पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ऐसे ही एक हमले के बारे में बता रही हैं। उन्हें सुनिए जरा। आज 1 घंटा के ऊपर टीएमसी के टिराट के जो पंचायत मेंबर आज टीएमसी को कैडर लेकर हमारे गाड़ी को घेर कर रखे हैं। आज हमारा कोई दोष न देखकर आज सीआईएसएफ को अटैक किया। सीआईएसएफ उसको क्या बोला है, क्षमा मांगना होगा। हमारे गाड़ी के सामने सारे गांव वाले को बैठा के नाटक करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी, आप जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान मृत्यु वोटर को देकर आप लोग जो जीतते आए हैं इलेक्शन, इस बार एसआईआर होने के बाद आपको ये मालूम चल गया कि आप नहीं जीतेंगे। और जिस इलाके में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है वहां 30 सॉकेट बॉम्ब मिले हैं। ये सॉकेट बॉम्ब मुर्शिदाबाद में कहां से आए, इस बात की पड़ताल की जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 30 सॉकेट बॉम्ब मिले हैं उसी इलाके में जहां पर बाबरी मस्जिद नई वाली बनाई जा रही है हुमायूं कबीर के द्वारा। अब मुर्शिदाबाद में ये कोई पहली दफा नहीं है, ये भी समझ लीजिए। इससे पहले भी नवंबर के महीने में भी मुर्शिदाबाद में ऐसे ही 70 सॉकेट बॉम्ब मिले थे। उन 70 सॉकेट बॉम्ब की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नवंबर महीने में मिले थे। उस वक्त बीजेपी नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद ऐसे बम और हथियारों का गढ़ बन चुका है। को 4 महीने पहले उतारकर बीजेपी ने कैसे पूरा खेल पलट दिया। ममता बनर्जी की जड़ें हिलाने के लिए दिल्ली से मोदी और शाह ने योगी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा जब किसी राज्य में दूसरे राज्य के सीएम की इतनी डिमांड है कि उसे 4 महीने पहले ही मोर्चा संभालने के लिए उतार दिया गया है। योगी अब 27% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में उस ट्रम्प कार्ड के साथ उतर रहे हैं जो इतिहास पलट कर रख देगा। सालों से जो काम दोस्तों अमित शाह और मोदी करने की कोशिश कर रहे हैं उसे अब योगी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए अकेले करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा बिहार में भी योगी के कंधों पर सबसे मुश्किल टास्क सौंपा गया था। वो टास्क जो अगर किसी और नेता को सौंप दिया जाता तो शायद वो हाथ खड़े कर देता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 10 दिन में 31 रैलियां करके पूरा खेल पलट कर रख दिया था, या यूं कहे कि हारी हुई बाजी को पलट दिया था। और अब बंगाल में योगी वही करने वाले हैं। बंगाल फतेह के लिए योगी आदित्यनाथ का क्या प्लान है और कैसे अब बीजेपी योगी के सहारे बंगाल फतेह का मूड बना चुकी है, और अब योगी कैसे बिहार वाला मास्टर कार्ड बंगाल में चलने जा रहे हैं, दोस्तों ये आपको बताते हैं। लेकिन क्या इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और क्या आपको लगता है कि योगी बंगाल में भी बड़ा खेल कर देंगे, योगी के सहारे ही बीजेपी जीत पाएगी, स्ट्राइक रेट के साथ वो नंबर 1 नेता बने। इसके अलावा दक्षिण से लेकर पूरा पश्चिम से लेकर उत्तर जहां जहां योगी जाते हैं वहां वहां वो बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर साबित होते हैं। और अब योगी आदित्यनाथ को बंगाल में समय से पहले उतारने की तैयारी चल रही है। खबरें तो यहां तक है कि जो मुद्दा फिलहाल बंगाल में गरमाया हुआ है, अब कुरान वर्सेस गीता की बात भी आ गई है। आपको बीते दिनों याद होगा जब बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुर्शिदाबाद में लाखों मुसलमान सक्रिय हो गए, उसके बाद अचानक से धीरेन्द्र शास्त्री और 5 लाख सनातनी एक साथ इकट्ठा हो गए और गीता का एक साथ पाठ किया। अब गीता पाठ करने के बाद मुर्शिदाबाद में फिर हवा चल पड़ी है कि कुछ मुसलमान इकट्ठा होंगे और वो कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे। अब हिंदू मुस्लिम का जो ये माहौल गर्म है, ऐसे मौके पर सबसे बड़ी चोट अगर कोई कर सकता है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ मुर्शिदाबाद से लेकर उत्तरी परगना, दक्षिणी परगना, इन सभी जिलों में उनकी अच्छी खासी रैलियां होने वाली है। अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है और ये 2011 का आंकड़ा है, अब तो करीब 31-32% हो गई होगी। 31-32% वाली मुस्लिम आबादी में योगी कैसे डेंट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल बनता है। अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी अगर
किसी जिले में पश्चिम बंगाल में है तो वो मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में करीब 66% मुस्लिम आबादी है। अब यहाँ हो सकता है कि बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर ना आए, लेकिन समझिए मुर्शिदाबाद में जो हुमायूं है, जो टीएमसी का विधायक था, फिर वो टीएमसी का नेता, बाद में उसे पार्टी से निकाल दिया गया और वो अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की या फिर एआईएमआईएम के साथ जाकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। अगर मुर्शिदाबाद के अंदर हुमायूं चुनाव लड़ता है, टीएमसी का कैंडिडेट भी होगा, एआईएमआईएम का भी कैंडिडेट होगा, तो ये तीनों ही पार्टियों के जो मुस्लिम वोटर है वो कुछ इधर और कुछ इधर, इस तरीके से वो कट जाएंगे। तो बाकी बची जो 66 के बाद आप लगा लीजिए 66, 70, 34% जो हिंदू आबादी है उसे टारगेट करने का काम योगी करेंगे। योगी सिर्फ एक ही नारा देंगे कि भैया एकजुट हो जाओ, हिंदुओं को एकजुट होकर एक तरफ वोट करना है। अब ऐसे ही दूसरे जिलों के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम हैं, तो उत्तरी दिनाजपुर में भी 50% मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में 2-3 जिले ऐसे हैं जहां ये आबादी मुसलमानों की करीब 50% के आसपास है, मालदा, बहरामपुर, बीरभूम, मुर्शिदाबाद। और इन इलाकों में भी योगी अगर हिंदुओं के वोट एकजुट कर लेते हैं, अगर एआईएमआईएम यहां पर भी मजबूती से चुनाव लड़ती है, तो टीएमसी के वोट कटने फिक्स हैं। और अगर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता के वोट ओवैसी ने काट दिए तो फायदा बीजेपी उठा लेगी और योगी हिंदुओं को एकजुट करने में सफल हो गए तो इतिहास के पन्नों में बीजेपी की सरकार 2026 में नई कहानी लिख दी जाएगी। दोस्तों अब समझिए जरा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ चोट करते हैं। योगी जब बिहार में उतरे तो उन्होंने सीमांचल और मिथिला की जब जिम्मेदारी संभाली तो जहां मुस्लिम आबादी सीमांचल में खासतौर पर डिसाइडिंग है, वहां उन्होंने 31 में से 28 सीटों पर बीजेपी की जीत दिला दी। और कानून व्यवस्था की बात हो, विकास की बात हो, धार्मिक सांस्कृतिक पहचान की बात हो, इन सब मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ ने वहां माहौल बनाने का काम किया। अवैध घुसपैठिया, अवैध रोहिंग्याओं के मसले पर भी योगी आदित्यनाथ पूरे देश में स्वीकार्य नेता है। वो समग्र स्वीकार्यता है उनकी। जहां जहां कानून व्यवस्था की बात होती है योगी का नाम आता है, जहां जहां हिंदू सनातनी की बात आती है, अगर कोई नेता डंके की चोट पर कह सकता है तो फिर योगी की याद आती है।